हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। इसको हम इजीली नॉर्मली जीआई ब्लीडिंग भी कहते हैं। डिस्क्राइब एवरी फॉर्म ऑफ हैमरेज इन जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम फेरिंग्स टू रेक्टम। यानी कि जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो एरिया है, जो पूरा ट्रैक्ट है, उसमें फेरिंग्स से लेके रेक्टम तक अगर कोई भी हैमरेज हो जाता है तो वो क्या होता है, वो जीआई ब्लीडिंग के अंदर आएगा। बट द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैक्ट इज़ मोर कॉमनली अफेक्टेड। लेकिन जो अपर पार्ट होता है जीआई ट्रैक्ट का, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो अपर एरिया होता है, वो इसमें क्या है, ज़्यादा अफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर जीआई। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो अपर और लोअर दो जीआई पार्ट हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। तो अपर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है, उसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। अगर अंदर पेप्टिक अल्सर्स हैं, गैस्ट्राइटिस अगर हो गया है, इसोफेजियल वेराइसिस, ये क्या होता है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, ये एक लीवर डिजीज़ है, ठीक है। ओकर्स ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन इन लीवर डिजीज़ विच डायलेट द वेन आर्टरी कॉजिंग ब्रस्टिंग ऑफ वेसल्स। यानी कि जब हमारे पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, जो डिजीज़ लीवर में कोई डिजीज़ कंडीशन होगी जिसकी वजह से जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो हो गया। अब उसकी वजह से क्या होगा, हमारी जितनी भी वेन्स और आर्टरीज़ हैं उन सब में प्रेशर इंक्रीज़ होगा और वो जो वेसल्स हैं वो ब्रस्ट हो जाएंगी। उसके बाद मेललरी वेयर्स टीयर्स, इसमें क्या होता है, ये जो लोअर 1/3 पार्ट होता है इसोफेगस का, वहाँ देखने को मिलता है। और जो एक्यूट ड्रिंकिंग करते हैं, क्रोनिक ड्रिंकिंग करते हैं या बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बिंज ड्रिंकिंग यानी कि या तो वो ड्रिंकिंग करते नहीं है और करेंगे तो एक साथ बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रिंक कर लेंगे, तो उसको हम कहते हैं बिंज ड्रिंकिंग, ठीक है। तो अगर वो सारी ड्रिंकिंग कहते हैं, तो जो हमारा मेललरी वेयर्स टीयर्स यानी कि जो लोअर इसोफेगस होती है, लोअर पार्ट जो होता है उसका, वहाँ पे हमें छोटे मोटे टीयर्स जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है कि किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एनसेड्स वगैरह की वजह से भी हमें जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं लोअर जीआई ब्लीडिंग किस वजह से हो सकती है। तो कोई डाइवर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से हो सकती है। किसी को अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर हो गया है तो वो एक रीज़न हो सकता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ किसी को है तो उसकी वजह से देखने को मिल सकता है हमें जीआई ब्लीडिंग। इन्फेक्शंस डायरिया है, पोलिप्स, पाइल्स, क्रोन्स डिजीज़ यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, इन सब की वजह से क्या है, हमें जीआई ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। तो फेशियल ट्रोमा अगर किसी को हो गया है, अब फॉर एग्जांपल हम लगा लो कि हम कहीं गिर गए और हमारा नोज़ वहाँ पे बहुत ज़ोर से लगा है, या नोज़ ही लग गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो उससे ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो ब्लीडिंग क्या है, बाहर नहीं आई, वो अंदर की तरफ ब्लीडिंग हो रही है। तो वो कहाँ जाएगी, अंदर पूरी जीआई सिस्टम में जाएगी, पूरी जीआई ट्रैक्ट में जाएगी। तो वो क्या होगी, जीआई ब्लीडिंग, वहाँ पे वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो वो क्या है, जीआई ब्लीडिंग की तरह काम करेगी। उसके बाद अगर ब्रेन डेथ हो गया है तो उसमें क्या है, ब्रेन अच्छे से सिग्नल नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे क्या होगी, हमारी आर्टरीज़ वगैरह जो है वो ब्रस्ट हो सकती हैं, प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, या फिर ब्रेन की पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से हमारी पूरी बॉडी में अल्ट्रेशंस आ जाती हैं। ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। उसके बाद एपिस्टेक्सिस यानी कि जो नकचीरिया आती है, जो हमारे नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम बैकवर्ड कर लेते हैं, अपने हेड को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो सारा ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर चल जाने लग जाता है। यानी कि वो कहाँ जाएगा, जीआई ट्रैक्ट में ही तो जाएगा। तो वो जो है वो एक कंडीशन हो सकती है। अगर पेशेंट अभी आईसीयू से डिस्चार्ज हुआ है तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, बिकॉज़ उनको इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, बिकॉज़ वो अभी अभी इंटेंसिव केयर यूनिट से बाहर आए हैं। तो आते ही उनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वीक होती है, तो वो लोग क्या है, ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो इसमें हमें फटीगनेस, एब्डोमिनल पेन, एनीमिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेल अपीयरेंस, ब्लैक स्टूल्स, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें ब्लड दिख सकता है वोमिटिंग में, जिसको हम कहते हैं हिमेटोएमेसिस। उसके बाद स्पूटम में ब्लड देखने को मिल सकता है, जिसको हम कहते हैं हिमेटोपेटाइसिस। और उसके बाद स्टूल में भी हमें ब्लड देखने को मिल सकता है, जिसको हम कहते हैं हिमेटोचेजिया। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, कि वो क्या करता है, कहाँ पे वर्क करता है, उसको कोई इंजरी तो नहीं हुई थी, वो कहीं गिर तो नहीं गया था, उसने कुछ ऐसा खा लिया हो, या उसको कहीं चोट लगी हो, वो सारी चीज़ें क्या है, हम उससे पूछते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम उसका पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, कि वो क्या है, बिंज ड्रिंकिंग वगैरह किए हुआ था या क्या था, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन में।
उसके बाद हम सीबीसी कराएंगे कि कोई डिजीज़ तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया तो नहीं है। एंडोस्कोपी कराएंगे, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट कराएंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमने अभी अभी देखा कि जब लीवर की कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो छोटी वेसल्स हैं वो ब्रस्ट आउट हो सकती हैं और अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद हम स्टूल टेस्ट कराएंगे, क्योंकि उसमें हमें ब्लड वगैरह दिखने को मिलेगा, तो हमें पता चलेगा कि अंदर ब्लीडिंग हो रही है। कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं और यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट हम इसमें करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो हम रिस्टोरिंग कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी इसमें कराएंगे कि जो कार्डियोवैस्कुलर है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। वो जो स्टेबिलिटी हट गई है उसको हम स्टेबल करेंगे, रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। गैस्ट्रिक लेवाज देंगे, ड्रग थेरेपी देंगे, आईवी थेरेपी देंगे, उसके बाद एंडोस्कोपिक थेरेपी देंगे, और पेशेंट जो है अगर उसको सर्जरी की नीड है तो हम उसकी सर्जरी भी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, बिकॉज बॉडी से ब्लड जो है वो रिलीज आउट हो रहा है, तो हेमरेजिक शॉक हो सकता है, या हम कह सकते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से डेथ देखने को मिल सकती है, और एपिस्टेक्सिस जैसे केस में हमें एस्पिरेशन का केस भी जो है वो देखने को मिल सकता है।